चले तो काइनेमेटिक्स में हमने अभी प्रीवियसली एवरेज स्पीड से रिलेटेड डिस्कशन किया था, फार्मूला और एक क्वेश्चन हमने देखा था। सो आज भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे काइनेमेटिक्स में, किस टाइप के क्वेश्चन कैसे रहेंगे। तो पहले मैं एक स्ट्रेट क्वेश्चन देता हूँ जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया, सिमिलर टाइप ऑफ, उसका आप आंसर करें, देन विल मूव टू ओके सॉल्व एवरीवन। जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है चार्टिंग करके उसी तरीके से ही करना है। सबसे बेस्ट होता है कि 2 स्टेप्स में मोशन हुई है तो तुरंत एक चार्ट बना लो 2 स्टेप्स का, और उसके बाद सॉल्विंग स्टार्ट करो कि क्या क्या डेटा में गिवन है, क्या क्या नहीं गिवन है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ सबसे पहले अगर कोई चीज़ है तो वो टाइम दी हुई है, टाइम के बारे में देख सकते हैं, फिर स्पीड के बारे में देख सकते हैं, और फिर हम डिस्टेंस के बारे में देख सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को तीनों को लिखें और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें। ध्रुव गलत आंसर है यार, क्वेश्चन पढ़ो एटलीस्ट कि पूछा क्या है और आप क्या आंसर कर रहे हो। यार मैं बता रहा हूँ वी कैन नॉट आंसर इन किलोमीटर पर मिनट, ये कोई तरीका नहीं है यार। योर आंसर शुड बी ओनली इन किलोमीटर पर आवर, ये स्टैंडर्ड है, या फिर मीटर पर सेकंड, ये स्टैंडर्ड है। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड याद रखो, उसके अकॉर्डिंग काम करो। सो ओनली यू कैन आंसर इन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, शिव प्रसाद, आयुष, अश्विन, कार्तिक, करेक्ट आंसर्स, वेरी गुड। ओके, यस राज करेक्ट आंसर, ध्रुव करेक्ट आंसर। ओके लेट्स सी, नाउ स्टॉप आंसरिंग। ओके अभी जितने आंसर्स हो गए, ओके समरजीत इनकरेक्ट, देवाशीष आई गेस इनकरेक्ट, या मलारा एनी डाउट? ओके लेट्स सी फर्स्ट। ओके जितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है इट्स गुड, जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो एक बार इस पैटर्न को फिर से देखें और प्रॉपर फिर से एक बार बात करते हैं। राजवर्धन इट्स नॉट करेक्ट, समरजीत नॉट करेक्ट, एक बार फिर से बात करते हैं, प्रॉपर फिर से स्टेप्स देखें, बहुत ही क्लियर है, उतना कुछ टेंशन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हमें दिया हुआ है कि 1 मिनट हमने ट्रैवल किया हुआ है फर्स्ट, तो यार 1 मिनट को हम 1 मिनट यूज नहीं कर सकते, इधर आप आवर में यूज करो या फिर सेकंड में। सो इट्स बेटर टू यूज इट इन सेकंड, क्योंकि नंबर्स जब बड़े बड़े होते हैं फिगर्स तो इजी होता है सॉल्व करना, अगर स्मॉल वैल्यूज होंगी तो टफ होता है। सो आई कैन राइट इट जस्ट 60 सेकेंड। सेकेंड सेट में अगर हम बात करें इट इज लाइक अ सेट, ये एक ऐसा डिवाइडर मान लो। सेकेंड में कितना टाइम यूज किया हुआ है, 2 मिनट, 2 मिनट मतलब कितना है 120 सेकेंड, 120 सेकेंड।
अभी स्पीड की बात करें, सो वी हैव डिफरेंट स्पीड लाइक 54 किलोमीटर पर आवर एंड हियर इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड करेक्ट है, 20 मीटर पर सेकेंड ठीक है, बट ये किलोमीटर पर आवर काम नहीं आएगी ना। सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। सो 54 को मीटर पर सेकेंड में छोटी वैल्यू चाहिए, मतलब ऊपर 5 का मल्टीप्लाई, 5/18। सो ये आ गया 15 किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। सो 18 से कट किया 54 को। अगर 18 से कट होने वाला नंबर है, मतलब समझ जाओ कि चांसेस हैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना इजी होगा। अभी एकदम क्लियर है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड इज 15 एंड टाइम इज 60, सो इट इज 900। देन यहाँ पर भी स्पीड इनटू टाइम, सो स्पीड इज 20 एंड टाइम इज 120, सो 2400। सो इस तरीके से अगर हम निकाले एवरेज स्पीड, हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सो वी एवरेज की बात करें अगर, सो वी एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो इट इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। इसीलिए हमने पूरी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगी टोटल डिस्टेंस इज 900 प्लस 2400 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 60 सेकेंड प्लस 120 सेकेंड। सो वी कैन जस्ट राइट कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3300 3300 3300 divided by it is 180. 180 So I guess someone also answered like 330 divided by 18। ठीक है, बट समझो बिकॉज अभी दिस इज नॉट द लोवेस्ट फ्रैक्शन, अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर डिवाइड करके आंसर करना है, ठीक है, ऐसे नहीं आंसर करें। हमें पता है ये नंबर अभी 18.33 3 से डिवाइड हो जाएगा, या पूरा 18 से ही डिवाइड कर देंगे फाइनल, तो पॉइंट में भी आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ रहा है 18.3। 33 ओके, तो 18.3 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने थे, कोई वेरिएशन नहीं करने थे, तो इस तरीके से हम इसको डील भी कर सकते हैं। किसी को अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो अभी बता दें आप, किसी भी स्टूडेंट को अगर लग रहा है कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में तो वो पूछे, बिकॉज अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर रहना है। किसी को डाउट हो तो बताएं, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। Okay, then let's solve this next question.
Okay, so Ayush, correct answer. Rajvardhan, Samarth, correct answer. Vishwaraj, it's not correct. Prathamesh, okay, it's correct. वेरी गुड आर्या. ओके, आई गेस काफी सारे लोगों ने सही आंसर किया. वेरी गुड. तो आपको आइडिया लग गया होगा कि एवरेज स्पीड अगर गिवन है तो आपको पहले इसे यूज करना पड़ेगा. फिजिक्स में याद रखना है कि अगर एवरेज स्पीड कुछ दे दिया तो फिर आपको टेबल बनाने की पहले जरूरत नहीं है. पहले आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करें. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अगर यहाँ पर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करें सो वैल्यू क्या हो जाएगी. गिवन है क्वेश्चन में एवरेज स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड. तो अभी आप कन्वर्ट कर लो यार. वी एवरेज जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, बट बाकी सारी चीजें किलोमीटर पर आवर में चल रही हैं. सो इट्स बेटर कि आप इसे कन्वर्ट कर लो किलोमीटर पर आवर में. सो व्हाट वी कैन राइट इट इज 18 by 5. So this will be 72 किलोमीटर पर आवर. तो दिस वी कैन राइट इट. तो अभी देखें 72 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है. ये है हमारी एवरेज स्पीड. उसके बाद हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है और टाइम हमें गिवन है कितनी टाइम के लिए, 2 आवर्स के लिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी मल्टीप्लाई करा 72 इंटू 2. तो 72 इंटू 2 मतलब 144 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस होगी पूरी. ये क्वेश्चन में हो गया. अब इसके बेस से लॉजिक काम करना है कि बिकॉज डिस्टेंस ऑफ टोटल डिस्टेंस है 144 किलोमीटर. तो अब सेक्शन वाइज चाहिए तो कर सकते हैं. वैसे रिक्वायरमेंट इतना नहीं है बट लेट्स से कर सकते हैं. तो अगर टोटल हम बात करें इट इज टोटल 144 किलोमीटर, ये टोटल. एंड टाइम कितना है 2 आवर्स, ये टोटल टाइम है. अगर हम बात करें फर्स्ट सेक्शन की तो फर्स्ट सेक्शन में जो है स्पीड हमारी कितनी है वो है 90 किलोमीटर पर आवर. और टाइम जो देखें हम वो टाइम हमारा कितना है, टाइम हमारा कुछ है 90 मिनट्स. सो 90 मिनट यार पता होना चाहिए, उसे आर में कन्वर्ट करेंगे. तो आर में कन्वर्ट करने के लिए किसका डिवाइड देते हैं, 60 का डिवाइड देते हैं. तो ये आर्स में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि क्लियर दिख रहा है कितनी वैल्यू हो जाएगी 3/2. ये हो गया फर्स्ट सेक्शन. ओके, अभी अगर थोड़ी सी बात करें कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी. सो डिस्टेंस की बात करें सो डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम मीन्स 90 इंटू 3/2. तो ये कितनी हो गई 135 किलोमीटर. तो अब देखो लॉजिक से काम करना है. टोटल डेटा हमें पता है, हमें सिर्फ पता चल गया कि इस तरफ पहले फर्स्ट सेगमेंट में कितनी डिस्टेंसेस हुई. तो बाद में अगर हमें डिस्टेंस चाहिए सो सेकंड सेगमेंट की डिस्टेंस चाहिए तो वो हो जाएगी टोटल माइनस 135. तो कितना आ गई, इट इज 9 किलोमीटर. फिर देखेंगे कि टाइम कितना कंज्यूम हुआ. तो टाइम कंज्यूम हुआ 2 आवर माइनस ये कितना है 3/2 आवर. 3/2 आवर तो वैल्यू आएगी कितनी, हाफ आवर. सो अब देखना है कि हाफ आवर में डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं सॉरी स्पीड कितनी है कि वो हाफ आवर में इतना कवर कर ले. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो सेकंड सेगमेंट में ये हम कर सकते हैं और हमें पता है कि ये 9 है और ये 1/2. वैल्यू कितनी आ गई 18 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम चीज़ें किलोमीटर और आवर में देख रहे हैं. और कन्वर्ट करें तो मीटर पर सेकंड में दिस विल बी 5. तो जो भी आप करना चाहें 5 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं या फिर 18 किलोमीटर पर आवर. बट यूजुअली चांसेस हैं कि आपको कोई सा भी आंसर वहां पे देखने को मिल सकता है. आपको रेडी रहना चाहिए कि क्या पॉइंट आने वाला है. तो थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ लोगों ने अभी भी गलत आंसर्स किए हुए हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देनी है. अच्छा एक चीज़ अब कॉमन सेंस में आते हैं. थोड़ा सा यार कुछ लोगों के आंसर्स मैंने देखे, कुछ लोगों ने आंसर 20 मीटर पर सेकंड दिया है. तो यार ये पॉसिबल ही नहीं है ना. आप समझे एवरेज स्पीड का मतलब होता है दो स्पीड के बीच की कोई रेंज. मतलब एक स्पीड है 20 और एक स्पीड है 40. तो एवरेज स्पीड जो होगी वो कभी भी लेस देन 20 नहीं हो सकती और लेस ग्रेटर देन 40 नहीं हो सकती. इन दोनों का एवरेज ले रहे हो ना तो बीच में ही कहीं पे आएगी. तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना है कि अगर मुझे पता था कि पहली स्पीड है 72 और एक स्पीड है 90, सो पक्का 90 और ये वैल्यू कोई छोटी वैल्यू रही होगी तभी आंसर क्या है 72. मतलब आंसर 72 किलोमीटर से तो बहुत कम ही आने वाला है. तो ये ध्यान देना है कि रैंडम से आंसर नहीं दो, थोड़ा सा एक लॉजिक लगा के रखना है कि जो एवरेज स्पीड का लॉजिक है वो लॉजिक क्या है. चलो तो एक क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं और थोड़ा सा इसे स्पेशल टाइप में देख लेते हैं चीजों को. सर जरा स्क्रीन ऊपर कीजिए थोड़ा ओके बताएं क्या डाउट है. नहीं डाउट नहीं है ओके चलेगा ठीक है. तो
ये चीज था हमने इस क्वेश्चन में जो है एवरेज स्पीड को टारगेट करके फिर बाकी चीजें हमने फाइंड की हैं। तो इसमें हम रिवर्स टाइप में चले, रिवर्स पैटर्न में चले हैं। यूजुअली हम एवरेज स्पीड मतलब डायरेक्टली टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, तो अभी यार ऐसे क्वेश्चन में खास बात क्या है कि मैंने वैल्यूज नहीं दी है कुछ, मैंने सिर्फ वैल्यू वाइज देखे तो दो वेरिएबल दिए v1 एंड v2। तो आपको ये ट्राई करना है कि आंसर में सपोज आपने कुछ एज्यूम किया x, तो याद रखना है कि आंसर में x नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में v1 और v2 दिया है, तो हमारा जो आंसर होगा वो v1 और v2 के टर्म्स में आना चाहिए। याद रखना है कि v एवरेज का जो आंसर आएगा वो v1 और v2 के टर्म्स में ही आएगा, इनटू, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी हो सकता है, बट रहेगा v1 v2 के टर्म्स में। तो जल्दी से इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्रिक है, डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो आपको थोड़ा सा एज्यूम करके और फिर प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा, ये ध्यान दें। ओके, इट्स नॉट करेक्ट यार। मैं सबसे पहले चीज बता रहा हूँ कि डोंट डू लाइक दिस, v1 प्लस v2/2, ये मत करो यार। ये बहुत स्पेशल केसेस में हो सकता है, नॉट ऑलवेज। मैंने पहले भी लिखा है दिस इज नॉट ऑलवेज। What you need to do, you need to solve the whole chart, you cannot answer like this. Okay, Harshada, very good, correct answer. Here in your answer there should be only v1 and v2. Do not write x, s, t, t2, t1, don't write anything of these. नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में ये सब गिवन ही नहीं है। You all you can answer is whatever is given in the question. In the question only v1 and v2 is given, so you need to change your answer as per that. Suppose ये कुछ फिगर है देखो क्वेश्चन रीड करो, a bike covers half of the distance, remember half of the distance, तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके, वेरी गुड आयुष, करेक्ट आंसर। पूर्वा नॉट करेक्ट, आदित्य नॉट करेक्ट, सुजल इट्स नॉट करेक्ट। ओके, लेट्स सी, देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं तब तक, अभी मैं आंसर्स नहीं देखता बाकी के। लेट्स सी, दो पार्ट है। सो क्वेश्चन में डिस्टेंस हाफ हाफ एज्यूम किए, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा ना कुछ कि लेट्स सी ये डिस्टेंस अभी गिवन नहीं है और सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से इसने कवर की एक्स डिस्टेंस और इसने भी कवर की एक्स डिस्टेंस। एट द एंड हमें कैंसिल करना पड़ेगा इस डिस्टेंस को, बस हमारा टारगेट ये होना चाहिए। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस, अब बात करते हैं स्पीड। स्पीड कितनी गिवन है? स्पीड गिवन है v1 v2, तो स्पीड गिवन है v1 v2। अब देखो टेबल में क्या बचा है सिर्फ सॉल्व करने को, टाइम ही तो बचा है, तो टाइम निकालो जल्दी से। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस और स्पीड, मतलब x बाई v1 और x बाई v2।
सारी चीजें अगर पता चल गई तो अब वी एवरेज सॉल्व करने में कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए ना। वी एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस ये करना है आपको। सो वी एवरेज की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट कर सकते हैं। क्या करना है हमें यहाँ पर? वी एवरेज जो है वो सिर्फ ये होगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस एक्स और एक्स कितनी हो गई? एक्स प्लस एक्स तो हो गई 2x। क्लियर? सो आई कैन जस्ट राइट एक्स प्लस एक्स। और नीचे देखे टाइम, तो टाइम है ये, दीज टू आर टाइम्स। So x by v1 plus x by v2 are our time. So what we can do, ऊपर तो ऐड हो जाएगा 2x, बट नीचे x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिया, दिस विल बी 1 by v1 plus 1 by v2। ओके, नाउ वी कैन सी कि ये x और x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर सॉल्व करें एलसीएम लेके, सो v1 into v2 और v1 plus v2 आ जाएगा। सो दिस विल बी 2 by divided by, so this value will be 2 divided by v1 plus v2 को सॉल्व करें, so it will be v2 plus v1 by v1 into v2। क्लियर? सो ऐड चाहे कैसे भी करो, फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। सो वी विल राइट वी एवरेज एज 2v1 into v2 अपॉन v1 plus v2। क्लियर? तो ये एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, सो ये यूज इट एज अ फॉर्मूला, यूज it as okay, so use it as a formula। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग को। ओके पृथ्वीराज, टर्न योर माइक ऑफ। यार थोड़ा ध्यान देते रहना है। वेन एवर यू आर आंसरिंग समथिंग और यू हैव एनी डाउट, देन ओनली यू टर्न इट ऑन, एल्स ऑल द टाइम कीप योर माइक ऑफ। ओके, बहुत इंटरफेरेंस आता रहता है। पृथ्वीराज आपको सुनाई नहीं दिया क्या? ओके, सो यूज इट एज अ फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे? आइडिया देखो, आइडिया ये, व्हेन यू आर कवरिंग हाफ ऑफ डिस्टेंस, at that time you can use this sort of formula to directly solve the question। तो ये पूरा इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट अपन आंसर कर सकते हैं। बट क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि टारगेट क्या कर रहा है, पूछ क्या रहा है। तो पहले इसके सॉल्विंग में किसी को कुछ डाउट है तो बताए। ये जो हमने सॉल्व किया इस वैल्यू को, इसे एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है। बट ये भी याद रखना है कि कब अप्लाई करना है, ऐसे रैंडम हर जगह पे अप्लाई नहीं करना है। सो लेट्स सी वन एग्जांपल। So solve this question and do remember V average का आंसर आपको 20 plus 30 by 2 is equal to 25। ये नहीं देना है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसका ध्यान देना, ये एकदम रॉन्ग है। So we can see, we can just observe कि यहाँ पे दो चीजें हैं, 50 किलोमीटर फर्स्ट एंड देन नेक्स्ट 50 किलोमीटर, मतलब ये हाफ ऑफ टाइप पे कर रहा है। आंसर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आंसर टेक्स्ट नहीं करे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसलिए आपको आंसर टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। एग्जाम में हमें ट्रिक्स यूज करनी पड़ती हैं, डेटा याद रखेंगे तो हम क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अब देखो एग्जाम में अगर टेबल बना के देखोगे तो पता है कितना ज्यादा टाइम लगेगा। लेट्स सी, ये क्वेश्चन मैं दो तरीके से सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से भी लिखता हूँ और टेबल बना के भी लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला। लेट्स से मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से करूंगा और एक बार मैं पूरी सॉल्विंग करूंगा जिस तरीके से मैं अभी तक करता आया हूँ। तो अभी हम कैसे करते थे, पहले लिखेंगे डिस्टेंस। सो वी कैन सी डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर। डन।
फिर क्या है स्पीड, स्पीड वी हैव फर्स्ट इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड देन इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अभी टाइम निकालना है। सो यार टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर पहले इस स्पीड को आप कन्वर्ट करोगे या फिर 50 किलोमीटर को कन्वर्ट करोगे, तब हम टाइम निकाल पाएंगे। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस और स्पीड। सो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50,000 और स्पीड कितनी है 30, ये हो जाएगा 20,000 और स्पीड कितनी है, सॉरी 50,000 है यही, और स्पीड कितनी है 20। ये दोनों सॉल्व करेंगे, ये बनेंगे हमारे टाइम। और फिर हम आंसर निकालेंगे वी एवरेज का, वी एवरेज निकालेंगे 50,000 बिकॉज किलोमीटर को मीटर में लिख दिया है, प्लस 50,000 डिवाइड बाई टाइम जो रखेंगे वो रहेगा 50,000 डिवाइड बाई 330 या जस्ट एक 5,000 कर सकते हैं। सो 5,000 डिवाइड बाई 3 एंड 5,000 डिवाइड बाई 2 और इसे फिर सॉल्व करेंगे। तो यार इतना क्यों ही करना है, इसीलिए इस पूरे सेटअप को सॉल्व करने के लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला भी बताया कि व्हेनेवर हाफ ऑफ डिस्टेंस आर कवर्ड यू कैन यूज वी एवरेज डायरेक्ट। What is the V average? It is 2V1 V2 by V1 plus V2. So you don't need to change anything. You can just write 2 into 20 into 30 upon 20 plus 30. तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। सो बहुत ही ओके है। ये क्या हो जाएगा 2 into 20 into 30 डिवाइडेड बाई 20 plus 30 हो जाएगा 50। तो अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें सो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 5 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हम इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए वी एवरेज का कितना सिंपली हमारे पास आंसर आ गया है 24 4 इंटू 2 8 24। सो ये हो गया 24 मीटर पर सेकेंड इस तरीके से। तो देखिए अगर इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर एट द एंड 24 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। बट आप देख रहे हो फॉर्मूले याद करने का, मेमोराइज करने का थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। बट एक चीज याद रखना है, बिना कॉन्सेप्ट के यूज नहीं करना है, ब्लाइंडली नहीं यूज करने लग जाना है कि सीधा फॉर्मूला लगा दिया, कुछ भी क्वेश्चन दिया आपने फॉर्मूला लगा दिया, नहीं। स्पेशल केस है, अगर डिस्टेंस इक्वल मिल जाए तभी आप यूज करें, अदरवाइज यूज नहीं करें। ओके, तो बताएं अगर इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। Okay, good. No, sir. Okay, great. So let's discuss the next one then. Let's No, discuss sir. one more example. Okay, solve this one. सर सर हेलो हेलो सर। Hello, sir. Class over. ओके, तो काफी सिंपल है, बहुत सारे लोग एकदम करेक्ट आंसर है सबका। सो बहुत सिंपल सर आंसर है 25 या सो आंसर रहेगा 25। ठीक है,
तो अभी देखिए कि इस क्वेश्चन में 25 क्यों आया है और हम वो कैसे याद करेंगे उस डेटा को, थोड़ा सा वो चीज़ें क्लियर करते हैं। पहले तो सॉल्विंग पे भरोसा करना है, ऐसे तुरंत आंसर नहीं करेंगे, सॉल्विंग कर लेंगे। अभी क्या है क्वेश्चन कि हमें डिस्टेंस के बारे में पता है क्या? नहीं, हमें डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं गिवन क्वेश्चन में, हमें गिवन है हाफ ऑफ द टाइम। ओके, तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे टाइम कि लेट्स से टाइम पहले लगा टी और फिर लगा टी। क्लियर? बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम मतलब ये टाइम सेम है और ये टाइम भी सेम है, दोनों सेम टाइम है। चाहिए तो आप इसे t/2 टाइप भी लिख सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप जस्ट लिखें टी। सो हाफ ऑफ द टाइम मतलब लेट्स से टाइम टी है और ये भी टाइम क्या है? टी। फिर स्पीड की बात करेंगे, सो स्पीड है 20 और स्पीड है 30। अभी डिस्टेंस चाहिए, सो डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, सो हो जाएगा 20 इंटू टी और ये हो जाएगा 30 इंटू टी। अभी हमें वी एवरेज चाहिए, सो वी एवरेज होगा टोटल डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कितना है? 20t प्लस 30t अपॉन टाइम की बात करें इट इज t प्लस टी। सो अगर यहाँ से देखें सो इट विल बी 50t डिवाइडेड बाई 2t। सो t will cancel out, the value will be 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से थोड़ा सा डेटा आया, वी एवरेज का फॉर्मूला हम v1 प्लस v2 बाई 2 ये यूज कर सकते हैं। कब? when Distance is equal. when Time is equal. when Time is equal. used is इक्वल। तो अगर टाइम यूज्ड इक्वल है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर डिस्टेंस यूज्ड इक्वल है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इन दोनों फॉर्मूले में मुझे नहीं लगता कि कुछ डाउट आना चाहिए। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि सर ये पार्ट समझ नहीं आया कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं। बताएं, किसी को भी किसी भी सेक्शन में डाउट आ रहा हो इसमें तो पूछ ले। पक्का सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। तो दो पैटर्न हमने यहाँ पे, दो स्पेशल जो केसेस होते हैं एवरेज स्पीड के, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हुए हैं। अभी क्या कर सकते हैं, और इसको क्वेश्चन को और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया जा सकता है। तो मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ जिसमें हम और एक और स्टेप मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, फिर हम डिस्कस करते हैं फिर। ओके, सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। टू स्टेप क्वेश्चन है, एक बार में आंसर नहीं है, आपको थोड़ा सा प्रॉपरली समझना पड़ेगा। किसी को क्वेश्चन समझने में डाउट हो रहा हो तो बताएं। क्वेश्चन देखें कुछ इस तरीके से, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हाफ ऑफ द जर्नी इस तरीके की है, फिर रिमेनिंग हाफ ऑफ द जर्नी ये है। डन। बट प्रॉब्लम ये कि ये जो रिमेनिंग हाफ ऑफ द जर्नी है इसमें भी दो डिफरेंट टाइम वाइज कवर किया हुआ है। तो ये है एक हाफ टाइम और ये है एक हाफ टाइम।
तो इस तरीके से कवर किया हुआ है कि ये इन दोनों में टाइम हाफ हाफ लगा है। तो ये डिस्टेंस वाइज सेम है जो ब्लैक कलर के हैं, और ये जो ब्लू कलर से हैं ये टाइम वाइज सेम है, डिस्टेंस वाइज ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो अभी अप्रोच करें, सॉल्व करें जल्दी से। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं यार, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। ये 40 नहीं है एक्चुअली, इसे 35 करते हैं, माय मिस्टेक। इसे 30 करते हैं, सब लोग चेंज करें, रीसॉल्व करें क्वेश्चन कंसिडरिंग दिस एज 30। ओके, वेरी गुड। हर्षदास, शिव प्रसाद, राजवर्धन, वेरी गुड। देवाशीष, कार्तिक, वेरी गुड। ओके, बहुत ही अच्छा है। आर्या, इट्स नॉट करेक्ट। स्वप्निल, नॉट करेक्ट। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं। यार कैसे गलत कर सकते हो यार आप लोग? एक बार ट्राई करो, सोचो कि मैंने दो सेक्शन आपको बताया ना, व्हेन व्हेन टाइम इज यूज्ड इक्वल, व्हेन टाइम यूज्ड इज इक्वल, तब आप एवरेज स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं। और फिर से देखें, यूज इट एज अ फॉर्मूला कब, व्हेन द डिस्टेंस V1 यूज्ड आर plus इक्वल। V2 upon V1 plus V2. अरे सही है उत्कर्ष, थोड़ा सा ड्रामा करना है क्या? सब लोग अगर थक गए हो तो उत्कर्ष थोड़ा सा ड्रामा कर लेंगे हमारे लिए। उत्कर्ष कहाँ गए आप? आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन करके उत्कर्ष आउट ऑफ माइंड हो चुका है। चले कोई बात नहीं यार, अपन वापस से क्वेश्चन सॉल्व Highest कर। number. सो क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, use it as a formula but when the distance covered are equal. So when the distance covered is equal. So इस फॉर्मूले को हमें तब यूज करना है जब डिस्टेंस कवर्ड सेम होगा। सो अभी अगर हम टारगेट करें तो हमारे क्वेश्चन में यही दोनों चीजें रिलेट की हुई हैं, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो ये चीज थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। तो क्वेश्चन में क्या की है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस अगर हम बात करना चाहते हैं, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस किस तरीके से कवर किया हुआ है, 30 से। तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस हाफ आ रही है। लाइक अगर ये डिस्टेंस की हम बात करें तो ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है x। तो यहाँ पर जो स्पीड है, यहाँ पर जो स्पीड है उसकी है वो 30 मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पर हमें नहीं पता है, सेकेंड सेक्शन में नहीं पता है। तो क्वेश्चन ये, इन द रिमेनिंग जर्नी हाफ ऑफ द टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन। तो मतलब ये है कि इस टाइम पे यहाँ पे टाइम सेम यूज कर रहा है और यहाँ पे भी टाइम सेम यूज कर रहा है। तो इन दोनों सेक्शन में उसकी स्पीड कितनी है, 20, और इस सेक्शन में उसकी स्पीड 30।
सो मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर टाइम सेम यूज हुआ है इस सेक्शन में तो एवरेज स्पीड हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बिकॉज टाइम इज सेम. सो टाइम अगर सेम है, सो वी कैन जस्ट राइट वी एवरेज, लेट्स से डैश टाइप, ये हो जाएगा सिर्फ 20 + 30/2, सो इट इज 25. अब थॉट ये है कि इस पूरी जर्नी के लिए आंसर आ गया 25 मीटर पर सेकेंड. एवरेज का मतलब होता है कि इस पूरी जर्नी को आप एक स्पीड से एक्सप्लेन कर सकते हो. बट अभी क्या है कि ये वाली जो स्पीड है 30 एंड ये 25, इन दोनों की खास बात क्या है कि द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल. सो बिकॉज डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल इज सेम. सो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड अगर सेम है, सो वी कैन जस्ट सॉल्व वी एवरेज एज, फॉर्मूला होगा 2v1 v2 अपॉन v1 + v2. सो इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं. सो ये डायरेक्ट हो जाएगा 2 × 30 × 25 अपॉन 30 + 25. इसे सॉल्व करें, 2 × 30 × 25 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ जाएगी 55. सॉल्व करके अगर देखें सो जो आंसर आ रहा है वो नियर अबाउट कितना आ रहा है, 26 पॉइंट समथिंग आया है ना, 27.3 मीटर Yes. पर सेकेंड. 27.3. ओके, तो नियर अबाउट जो भी है, जिनका आंसर 27.2 कुछ भी है, नियर अबाउट 27.3 लेट से लिख सकते हैं. तो ये पैटर्न था एवरेज स्पीड को लेके कि किस तरीके से हम एवरेज स्पीड को डिफरेंट तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं. तो एवरेज स्पीड में किसी को अगर कुछ नहीं समझ में आया पार्ट तो बता दे. मुझे लगता है एवरेज स्पीड के सारे पर्सपेक्टिव सबको क्लियर हो गए होंगे. Yes, sir. ओके, वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड. तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. हमने अभी तक पढ़ा है स्पीड एंड एवरेज स्पीड. अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, वेलोसिटी. सो बात करते हैं वेलोसिटी. तो इन जनरल अगर हम बात करें तो वेलोसिटी की खास बात यह है कि जैसे स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो हम वेलोसिटी को भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिख सकते हैं Displacement. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो इट इज डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, यूनिट की बात करें सो यूनिट तो वही रह जाएगा, सेम हो जाएगा. अगर हम यूनिट की बात करें बिल्कुल सिमिलर दिखेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है और इसका टाइम. सो यूनिट अगर हम बात करें तो सेम होगा, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, इस टाइप के यूनिट रहेंगे इसके. बट एक काम की बात यहाँ पर ये है कि बिकॉज डिस्प्लेसमेंट यूज हुआ है, सो वेलोसिटी एक क्या क्वांटिटी बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी. Vector quantity. ओके, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अभी देखो, वेक्टर क्वांटिटी होने से एक बेनिफिट हो जाता है. वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब हम इसमें डायरेक्शन के बारे में भी काफ़ी सारी बातें करेंगे कि वेलोसिटी में डायरेक्शन कैसे होती है. सो वेलोसिटी के फॉर्मूले को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करने में हमें वेक्टर जैसा यूज करना पड़ेगा. मतलब वी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर डिवाइडेड बाई टी. इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं. सिंबल्स के फॉर्मेट में मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बट अगर हम बात करें तो यार, अगर आप एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो और एक टाइम डिवाइड कर रहे हो, तो ये जो फॉर्मूला है रियल में इनडायरेक्टली ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है. तो ये जो हमने वेलोसिटी पढ़ा है, इनडायरेक्टली ये क्या है, ये एक आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है. अगर रियल में हम बात करें वेलोसिटी, इनडायरेक्टली it is very similar to average velocity. क्यों हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इट इज वेरी सिमिलर टू एवरेज वेलोसिटी? क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें, सो एवरेज वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें, सो वो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो ये हो जाएगा यार हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला. सो इनडायरेक्टली हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर रहे हैं, तो वही सारी चीजें तो लिख रहे हैं. इसमें डायरेक्शन वाली बात कहाँ आई? इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डायरेक्शन हो जाएगी, सिंपल सा फैक्ट है. सो ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का फंडा है, Yes. ये इनडायरेक्टली हमें क्या देता है, एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देता है. मतलब इनडायरेक्टली हमें
ये v एवरेज के बारे में बताता है। बस हम एक वेक्टर लगा देते हैं तो ये बन जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। बट रियल में अगर हम बात करें, रियल में जो वेलोसिटी है, तो रियल वेलोसिटी होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है ये एक एवरेज के बारे में बताती है। जो रियल वेलोसिटी की फील देता है वो टर्म है इंस्टेंटेनियस। तो जो रियल टर्म है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही एक्चुअल वेलोसिटी होती है। इंस्टेंटेनियस का वर्ड से क्लियर है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। इसका मतलब है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब क्या है, देखो सपोज एक ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर है, डन। अब वो स्पीड से जा रहा है, लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, क्लियर। और लेट्स से आफ्टर 10 सेकंड, या थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ। इट इज लाइक सपोज आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड उसकी स्पीड हो जाती है 30। आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकंड उसकी स्पीड हो जाती है 40। तो अगर सो ऑन चलता जा रहा है। अगर हम बात करें इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल टू लेट्स से 3 सेकंड या लेट्स से t इज इक्वल टू 4 सेकंड। सो अगर आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकंड मैंने बोला तो इसका मतलब हुआ वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड। मतलब आपको क्या निकालना है, एवरेज निकाल दिया आपने। आपने क्या किया, आप निकालेंगे 4 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट ये वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड का मतलब ये है कि हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं करना है। अगर आपने वेलोसिटी में डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो ये इनडायरेक्टली क्या दे देगा आपको, एवरेज वेलोसिटी दे देगा। अगर मैं वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड पूछूं तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सिंपल है, इट इज 40 मीटर पर सेकंड विद डायरेक्शन। तो पॉइंट यहाँ पर ये है, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा डिस्टेंस भी लिख देता हूँ। ये डिस्टेंस हो जाएगी 20 इंटू 2 40 मीटर और ये हो जाएगी 30 इंटू 2 60 मीटर। सो अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर देता क्या कि टोटल डिस्प्लेसमेंट वो कितना हुआ 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना 4 सेकेंड। सो आंसर कितना आ जाता हमारा 25। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 25 हम आंसर करेंगे ये आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि इट इज एवरेज वेलोसिटी। So this is not velocity, it is average velocity for 4 second. But क्वेश्चन में पूछा है इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 4 सेकेंड के बाद देखें तो इंस्टेंटेनियस देखेंगे, इट इज 40 विद सम डायरेक्शन, डायरेक्शन का ईस्ट की तरफ। तो अगर मैं बात करूं तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो किस तरीके से डिफाइन है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस ये डिफाइन है, आप लिख सकते हो उस समय स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन। दैट मीन्स आप एवरेज स्पीड को नहीं लिख सकते स्पीड विद डायरेक्शन, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिख सकते हो एट दैट पॉइंट व्हाट द स्पीड इज एंड विद इट्स डायरेक्शन वेक्टर। तो ये हो जाती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड का पैटर्न कि हमें किस तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखनी है। बट सोचो अगर आपको स्पीड भी नहीं पता तब क्या करोगे, तब तो एकदम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि आपको डेटा ज़्यादा देना पड़ेगा, वो आपको काफ़ी डेटा उसको देना पड़ेगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो हम फॉर्मूला देखें कि कब इंस्टेंटेनियस स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन is given
as a function. So when the displacement or position is given as a function of time, I'll say function of time or anything, function of time or anything, तो in that scenario हमें क्या करना पड़ेगा, उस समय इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होती है v इंस्टेंटेनियस, उसको हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में, बिकॉज फंक्शन आ गया तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे ds बाई dt, और पोजीशन को x भी लिखते हैं, सो वी कैन आल्सो राइट dx बाई dt। तो ये पैटर्न हो जाता है अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, सेम वे स्पीड भी निकाल सकते हैं, स्पीड सेम मैनर में निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, v इंस्टेंटेनियस सिंपल हो जाएगा ds बाई dt, अब ये डिस्टेंस बन जाएगी या dx बाई dt। तो ये पैटर्न हो गया कि इंस्टेंटेनियस अगर वेलोसिटी या स्पीड आपको बतानी है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, एवरेज तो हमने जस्ट बताया ही आपको कि एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर समझ में आएगा कि किस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं चीज़ों को। अभी इसमें इंस्टेंटेनियस में कुछ डाउट है किसी को डिफरेंशिएशन से रिलेटेड? यार ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। सर फिर से समझाइए जरा। ओके, क्या चीज एग्जैक्टली? ये फॉर्मूला। ओके, तो पहले थोड़ा सा स्टार्ट से देखते हैं। देखिए सब लोग थोड़ा सा, अगर लेट्स से अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है और मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, इट इज वेरी सिमिलर टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वाला बिल्कुल अगर आपने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया तो ऐसा ही क्वांटिटी आ जाने वाला है। बट एक टर्म होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसे कैसे फील करेंगे? अगर मैंने पूछा इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब ये नहीं पूछा है कि इट्स वेलोसिटी, इट्स एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकेंड, ये पूछा हुआ है इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब ये एक इंस्टेंटेनियस पूछा हुआ है। तो मतलब ये क्या पूछा हुआ है आपसे, इंस्टेंटेनियस पूछा हुआ है। तो इंस्टेंटेनियस अगर हम देखें तो 40 के पास, सॉरी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी थी, 40। सो इसका मतलब ये है कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में उसकी स्पीड थी 40। सो रियल में जो क्वेश्चन है उसका आंसर होना चाहिए 40 विद सम डायरेक्शन, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लाइक अभी क्या हो जाएगा, अभी के लिए आंसर हो जाएगा 40 आई कैप। क्यों? क्योंकि वो आगे की तरफ जा रहा है आई कैप में। बट सोचो किसी स्टूडेंट ने ऐसा कुछ किया कि पहले ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो किसी स्टूडेंट ने अगर ये किया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगा दिया, तो देखिए प्रॉब्लम क्या आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली आपने क्या फाइंड कर दिया, एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर दी है, आपने वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस नहीं बताई है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि इंस्टेंटेनियस मतलब होता है एग्जैक्ट उस समय कितनी है, और एवरेज मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो इंस्टेंटेनियस को हम बोल सकते हैं कि स्पीड विद सम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बट सपोज एक ऐसा सिनेरियो है जब आपको कुछ फंक्शन दिया हुआ है, क्या, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, जैसे देते हैं ना x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है, तो आप जस्ट x बाई टी नहीं कर सकते हैं, तब आपको क्या यूज करना चाहिए, डिफरेंशिएशन यूज करना चाहिए। उस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो ds बाई dt का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ s। तो मैं पहले एक छोटा एग्जांपल इसी चीज पे देता हूँ, तो पहले ये क्लियर हो जाए कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। पहले इंस्टेंटेनियस को क्लियर करते हैं। तो सपोज अ पार्टिकल, सॉरी लेट्स से पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल is changing as let's say x is equal to 3t square. Clear? Then find its speed after 4 seconds and सॉरी स्पीड का मतलब चलेगा, स्पीड भी पूछ सकते हैं, वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे।
दोनों ही बातें सेम है, स्पीड में भी यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी में भी। एंड एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड आफ्टर 4 सेकेंड्स। मतलब ये है, देखो एक चीज हम बता दें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, कब? when they are moving in a same direction. So speed is equal to velocity when the motion is one dimensional and unidirectional. अच्छा, ये टर्म मैंने क्यों यूज किया, वन डायमेंशनल प्लस यूनिडायरेक्शनल? थोड़ा सा इस चीज के लिए केयरफुल रहना है कि वन डायमेंशन बस से काम नहीं होगा। सपोज एक ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है और फिर थोड़ी देर में रिटर्न आ गया, अभी भी तो एक ही डायमेंशन है ना, सिर्फ एक्स एक्सिस में बातें चल रही हैं। क्लियर? बट देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल जाएंगे, क्यों? क्योंकि बिकॉज रिटर्न आ गया है। सो ये याद रखना है कि डायरेक्शन भी एक ही तरफ होनी चाहिए, तब हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कर सकते हैं। तो देखो मेरे समझाने का मतलब क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा था कि आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मत कर दें। मतलब आप इस तरीके से मत करें कि 3t² कर दिया और एक t कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3t। क्लियर? ये नहीं करना यार, ये रॉन्ग है। उसके जगह पे हमें क्या पैटर्न फॉलो करना होता है, अगर हमें v फाइंड करना है तो वो हो जाता है dx/dt। डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करते हैं अगर, तो 3t² का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो वो डिफरेंशिएशन होता है 3 विल रिमेन एज इट इज, और t² का डिफरेंशिएशन आएगा 2t। सो करेक्ट आंसर क्या है? 60। ये करेक्ट स्पीड है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि करेक्ट स्पीड क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? एट 4 सेकेंड। सो आफ्टर 4 सेकेंड v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v t इज इक्वल टू 4, आंसर होगा 6 इंटू 4, 24 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है एवरेज। बेटा तो एवरेज के लिए तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो पहले कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस इन 4 सेकेंड्स। सो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? मैंने लास्ट टाइम बताया था कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर x निकालना है तो x4 माइनस x0, क्योंकि हो सकता है 0 पे उसकी पोजीशन डिफरेंट रही हो, तो x4 3t² है, t की जगह क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर, माइनस 0 पे कितना रहेगा? 0, और आई कैन राइट जस्ट 3 इंटू 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 48 मीटर। सो ये हो जाएगी हमारी 48 मीटर टोटल डिस्टेंस। अब हम निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, वो v एवरेज क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन 4। क्लियर? सो ये हो गया 1-2 मीटर पर सेकेंड। तो ये पैटर्न हो गया। एवरेज स्पीड है 12, जबकि अगर हम बात करें तो टोटल स्पीड कितनी है? इंस्टेंटेनियस स्पीड वो है 24। तो इस क्वेश्चन को देख यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि दोनों चीजें आपको क्लियर कर रहा है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि एवरेज स्पीड कैसे निकाल रहे हैं और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाल रहे हैं, कब? जब हमें फंक्शन दिया होता है। सर ये v इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt, और ये 3t, फिर से एक्सप्लेन करिए। ओके, तो देखिए, हाँ, आपको ये याद है कि हम डिफरेंशिएशन किया करते थे, डिफरेंशिएशन d/dx। अगर x टू दी पावर n है तो डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, वो चीजें हैं। तो अगर हम बात करें कि ये जो x है गिवन है हमें, इसका मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि जो पोजीशन है वो 3t² टाइप की है, ये क्वेश्चन में गिवन थी। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 3t²/t, और कट करके t निकाला, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि इंस्टेंटेनियस जब फंक्शन दिया होता है तब हम ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करते, फंक्शन में तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x की जगह क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो x है वो 3t² है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमने बताया कि जब किसी नंबर के साथ में t होगा तो नंबर बाहर आ जाएगा, और जो इसका डिफरेंशिएशन होगा नंबर यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और जो 3t² में t² है उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। सो t² का डिफरेंशिएशन होता है 2t। सो आंसर जो होगा हमारा वो होगा 6 × t। ये करेक्ट आंसर है जब हम निकाल रहे हैं क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 4 सेकेंड। या ओके हर्षदा, you can text your doubt. I wasn't able to hear you properly, so just text your doubt whatever it is. सर जरा स्क्रीन नीचे लो। ओके यार, जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है मैं फिर से बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं जो एकदम न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, दैट मीन्स ये जो सिंबल है ये नहीं पढ़ा, उनमें बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 या लेक्चर नंबर 1 to 4, लेक्चर नंबर 1 to 4 में लेक्चर 4 अगर देख लिया आपने तो आपके लिए बेटर रहेगा कैलकुलस का पार्ट। सो सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना है, लेक्चर नंबर 4 थोड़ा सा आप लोग एक बार ट्राई कर लेंगे। लेक्चर नंबर 4 अगर आप देख लेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है d/dx करके, डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी चीज का डिफरेंशिएट कैसे करना है, और इसके कुछ अपने रूल्स होते हैं कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना है। तो ये रूल्स एक बार आप लोग पहले देख लेंगे, अगर स्टिल डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें टेक्स्ट, मैं आप लोग को एक बार फिर से कनेक्ट करके ये एक्सप्लेन कर दूंगा। सो अभी के लिए समझें कि डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है जब भी हम t⁴n को सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे t⁴n को, सो इसका फॉर्मूला होता है n बाहर आता है और पावर एक रिड्यूस हो जाती है n-1। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है, और अगर t के साथ कोई नंबर है सो नंबर रिमेन एज इट इज। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो 3 है दिस विल रिमेन एज इट इज, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, t² का। सो t² है तो पावर पहले बाहर आएगी एंड एक पावर कम हो जाएगी, सो 2 - 1 कितना बचेगा, 1। सो दिस विल बी सिंपली 2t। तो इसको लेके ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, चल सकता है ये। फिर उसके बाद हमें अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी तो हमें क्या किया, हमने टोटल डिस्टेंस निकाली, फिर एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस वर्ड टाइम कर दिया। डिस्टेंस में मैंने क्या किया, बिकॉज x इज अ पोजीशन, तो मैंने बताया कि 4 सेकेंड पे पोजीशन क्या है और 0 पे क्या थी, दोनों माइनस करके पता चलेगा कि कहाँ था। मतलब क्यों, सपोज 0 में वो यहाँ पे था, लेट्स से था 2 मीटर पे, और कुछ टाइम बाद पहुंच गया वो 6 मीटर पे। सो डिस्टेंस कितनी कवर की, डिस्टेंस तो उसने सिर्फ 4 मीटर कवर की, दैट इज 6 - 2। सो पोजीशन हमेशा 0 से माइनस करके ही लिखते हैं। ओके और कोई डाउट इस सेक्शन में, देन वी विल No, sir. डिस्कस नेक्स्ट। ओके तो आई विल गिव वन मोर एग्जांपल और इसको प्रॉपर्ली आंसर करेंगे सब लोग।
ओके, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसको बहुत डिटेल में हमें डिस्कस करना है क्योंकि इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं कि रियल में स्पीड क्या है, रियल में वेलोसिटी क्या चीज़ है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो मैं पता है क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पहले सिर्फ आप ए टू बी के लिए सॉल्व करें। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में सबसे पहले आप ए टू बी सेगमेंट के लिए सॉल्व करें, सारे आंसर्स कोई नहीं लिख के देगा। आई नीड ऑल 4 आंसर्स फॉर सेक्शन ए टू बी। तो सॉल्व करना स्टार्ट करें, पहले ए टू बी हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी सारे चीजें डिस्कस करेंगे। सर वो क्या सर्कल इन कितने सेकेंड लिखा है आपने? 8. सर्कल इन 8 सेकेंड्स है वो। ओके, 8 थोड़ा ज्यादा गड़बड़ है क्या मेरा? ऐसे ही बनता है 8। ओके, 0 लग रहा था क्या आपको? हाँ वैसे ही कुछ रहा था इसलिए पूछा। अच्छा अच्छा, चलेगा, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, मुझे लगता है स्पीड में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड और ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से आप लोग कर लेंगे। देखें, टारगेट करते हैं। अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो ये जो ए पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट, और ये पॉइंट है बी, हमें इस पे टारगेट करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये है डिस्टेंस, तो इस चीज़ को ध्यान देना, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है हमारा, ये जो सर्किल है ये है आर्क, ये है डिस्टेंस। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करना है। अब क्वेश्चन में गिवन है फॉर वन सर्किल, वन फुल सर्किल, जो टाइम था वो 8 सेकेंड था। सो फॉर 1/4 सर्किल कितना हो जाएगा, क्योंकि हम एग्जैक्टली 1/4 है, सो इट इज 8/4 विच इज 2 सेकेंड्स। सो ये हो गया हमारा 2 सेकेंड हो गया टाइम कंज्यूम्ड। अब हमें सारी चीज़ें चाहिए, अगर हमें चाहिए स्पीड, सो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस की बात करें तो सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, अगर हम बात करें सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस होता है 2πr, और अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7। तो जो सरकमफेरेंस है वो है 44 मीटर, बट बिकॉज हमें चाहिए सिर्फ ए टू बी की डिस्टेंस, सो इट विल बी 1/4 ऑफ 11. द सर्किल, सो इट इज जस्ट 11 मीटर एंड टाइम इज 2 सेकेंड, सो द वैल्यू विल बी 5.5 मीटर पर सेकेंड। 5.5. ये डिस्टेंस तो आप लोगों ने निकाल ली, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। अभी पॉइंट है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज क्या आप 11 कैसे आ गया एक्सप्लेन कर सकते हो? ओके,
ये डिस्टेंस 11 बिकॉज सर्कमफ्रेंस मतलब है फुल सर्किल। तो अगर हम बताएं वन फुल सर्किल, सर्कमफ्रेंस का मतलब है वन फुल सर्कल। सो वन फुल सर्किल है सर हमारा। वो सुनाई नहीं दे रहा। वॉइस कट हो रहा है। ओके जस्ट वेट, होल्ड ऑन एवरी। वॉइस कर रहा है। हेलो। ओके तो अगर हम बात करें वन फुल सर्किल मतलब 44 मीटर है। सो हमें ए बी वाले सेक्शन की बात चाहिए, सेक्शन ए बी। सो सेक्शन ए बी में मतलब क्या होगा, वन फोर्थ सर ऑफ वो सर्किल है। मैथ का है। तो वन फोर्थ ऑफ सर्किल मतलब हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 4। सो इट इज जस्ट 11 मीटर। ओके सी हो जाएगा 11 मीटर। सर समझाने की क्या आपकी वॉइस लैग हो रही है। हाँ बहुत है। ओके देखें, यूजुअली सब यार थोड़ा सा सुने। यूजुअली ऐसा तो नहीं होता है बट मे बी कभी अगर नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम होता है तो सबको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सब ध्यान से सुने सभी लोग। अगर कभी बहुत ज़्यादा वॉइस इंटरफेरेंस हो रहा है तो आप अपना साउंड ऑफ कर लें। साउंड मीन्स जो आपका स्पीकर का साउंड है वो आप ऑफ कर लें, तो एटलीस्ट जो मैं स्क्रीन में लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा समझ में आएगा। तो बीच बीच में अगर कभी साउंड ज़्यादा क्रैक कर रहा है एक बार आप बता दो, मैं देख लेता हूँ इंटरनेट कनेक्शन। सो मेरा इंटरनेट कनेक्शन तो जस्ट नॉर्मल है, थोड़ा सा नॉर्मल से कम है लेट्स से। तो अगर बहुत इंटरफेरेंस हो रहा है तो आप स्पीकर ऑफ करके स्क्रीन भी जज कर सकते हैं कि यार स्क्रीन में क्या पढ़ा रहे हैं। और जब मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ तो आप एक बार रिव्यू कर लेते हैं अगर कुछ मिस हो गया है किसी का। ओके अभी कैसा है, अभी नॉर्मल आ रहा है, बाकी कुछ लोग रिस्पॉन्स करें। हाँ यस सर। सर। यस सर। ओके ठीक है। सो एवरेज स्पीड पहले निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड के बारे में देखें यार, एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद रखें एवरेज स्पीड भी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? और सिंपल सी बात है, तो ये सेम आंसर आने वाला है आपका, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे स्टार मार्क वाली बात समझे। स्टार मार्क वाली बात है व्हेन स्पीड इज नॉट चेंजिंग, बिकॉज क्या हो रहा है, वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है। इफ व्हेन स्पीड इज नॉट चेंजिंग देन एवरेज स्पीड इज सेम एज स्पीड। ये आपको ध्यान देना है कि अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो 20 से जा रहा है, फिर 20 से ही जा रहा है, फिर 20 से ही जा रहा है, तो अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एवरेज स्पीड सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। एवरेज स्पीड भी क्या होगी, सेम एज स्पीड होगी। सो इस क्वेश्चन में अगर हम कंसिडर कर रहे हैं इफ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल with a uniform speed, I should have written it is moving with a uniform speed, that means speed is throughout same। तो अगर हम सेम कंसिडर करके रखते हैं तो एवरेज स्पीड फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है। लेट्स सी सॉल्व द सेकंड पार्ट, वेलोसिटी। फाइंड द वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। दिस इज द ट्रिक पार्ट, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। लेट्स सी किसका आंसर करेक्ट है, ट्राई करें। जीरो। नहीं बेटा जीरो नहीं होगा यार, जीरो नहीं है। कार्तिक नॉट करेक्ट। अच्छा चलो मैं आप लोग को हिंट देता हूँ यार, पीछे हमने अभी सिखाया ना कि व्हाट इज द की डिफरेंस इन वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर देखो, इससे जस्ट पहले ये समझो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को देखो। पहले सब लोग इस चीज को समझे अच्छे से, फिर आंसर करने का ट्राई करेंगे। कार्तिक, आयुष,
गलत है अभी आंसर। जब तक हम क्लियर नहीं कर लेते तब तक चीजें अभी गलत है। सबसे पहले सब लोग ये सेगमेंट पे फोकस करें जो मैंने अभी यहाँ पर बताया है कि रियल में एवरेज वेलोसिटी क्या है और एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में, वो देखें। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और इंस्टेंटेनियस होता है स्पीड विद सम डायरेक्शन। सो मैं यहाँ पे अभी क्लियर करता हूँ आपको फिर से। अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो हमें निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं। ये है 7 मीटर, ये है 7 मीटर। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, ए बी की बात करें सो इट विल बी रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। यस, सो इट विल बी 7 रूट 2। सो आई कैन जस्ट राइट कि ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 रूट 2 मीटर। तो जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हम कर देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो आंसर आएगा 7 रूट 2 है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना कंज्यूम हुआ है 1 सेकेंड। सो आंसर आ जाएगा 7 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर एवरेज वेलोसिटी का है, वेलोसिटी का नहीं है। सो वेलोसिटी के बारे में आप सोचे कि वेलोसिटी का आंसर क्या होगा। ओके कार्तिक, करेक्ट आंसर, वेरी गुड कार्तिक। सो बाकी लोग को भी सोचना चाहिए, आइडिया एकदम क्लियर है। अगर हम बात करें, देखो फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर मैं फिर से वो फिगर बना देता हूँ। ये हमें ए टू बी कवर करना है, इधर ए टू बी ये मूवमेंट हो रही है उसकी, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी। एक्चुअल जो वेलोसिटी होती है वो विद डायरेक्शन डिफाइन है। सो यहाँ पर स्पीड कितनी है, अगर मैं इस पार्टिकल को फील करूं तो देखो आप फील करोगे कि ये पार्टिकल अभी आगे जा रहा है, ये पार्टिकल फिर नीचे जा रहा है। यहाँ वाला पार्टिकल एग्जैक्ट क्या फील करेगा, डाउनवर्ड। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ वाला जो पार्टिकल होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये है डायरेक्शन। और मैंने जस्ट अभी बताया है कि वेलोसिटी जो होती है स्पीड विद डायरेक्शन होती है। सो इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। सो आंसर हो जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अगर हमने वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालनी है, और अगर हमें वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालनी है, सो जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी स्पीड विद डायरेक्शन, दैट इज 5.5 एंड माइनस जे कैप। सो इट इज माइनस जे कैप। सो आंसर होगा माइनस 5.5 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा याद रखना है कि वेलोसिटी एट पॉइंट बी जो होगी वो होगी माइनस 5.5 जे कैप। अच्छा, तो मुझे लगता है ये अभी आपको आइडिया समझ आ गया होगा कि माइनस जे कैप मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने जो है यहाँ पर माइनस जे कैप लिखा हुआ है ये। अब इससे थोड़ा सा कंक्लूजन निकालते हैं क्या, कि देखें यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक और चीज, क्या कि इनिशियल स्पीड की अगर बात करें, इनिशियल, तो इसका मतलब इनिशियल कितनी रही होगी, 5.5 आई कैप रही होगी वेलोसिटी। पास अभी नीचे की तरफ है वो माइनस जे कैप में चला गया है। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी जज कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5.5 जे कैप। एंड अगर मैंने एवरेज वेलोसिटी वेक्टर पूछा तब बताओ आंसर क्या होगा। ये जो 7 रूट 2 आया है ये क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है ये। कोई मुझे वेक्टर बताए, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा। ओके माय मिस्टेक, सॉरी। टाइम ए टू बी के लिए 2 सेकेंड था, किसी ने याद नहीं दिलाया यार, क्या कर रहे हो। टाइम ए टू बी टोटल टाइम 8 सेकेंड था ना। सो फॉर ए टू बी, Yes, sir. टू सो द एक्चुअल 7 by root 2।
Okay, no problem. 7 by root 2 it is. Okay, बताए. So average velocity vector क्या हो जाएगा? With direction देखना पड़ेगा. कोई स्टूडेंट आंसर करे, आप माइक ऑन करके भी आंसर कर सकते हैं. कोई आंसर करेगा क्या कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है? एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में, कोई देख के बताए. माइनस जे कैप नॉट ओनली माइनस जे कैप. प्लस आई माइनस जे कैप. ओके, वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट पार्ट. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा. देखिए यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, इस वेक्टर को मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूँ. देखें, ये जो वेक्टर है ये एक्चुअली किस तरफ पॉइंट कर रहा है? ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है. मैंने बताया था कि क्वाड्रेंट ऐसे मत जज कर लेना कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं, एरो इंपॉर्टेंट है. सो अगर हम एरो वाइज देखें तो ये वेक्टर कुछ इस तरीके से जा रहा है. क्लियर? मतलब ये माइनस आई कैप में है और जे कैप में है. और क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कितनी है? 7√2. तो याद आ रहा है ना, ये अगर एंगल 45 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? अगर मुझे इसे वेक्टर लिखना है, ये हो जाएगा cos थीटा 7/√2 इंटू cos थीटा. और ये वेक्टर कितना हो जाएगा? 7/√2 इंटू sin थीटा. तो ये चीज आपको रेडी रहना चाहिए कि किस तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्विंग करनी है. तो अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूँ वेक्टर फॉर्मेट में, तो देखें आप लोग क्या दिखेगा, थीटा 45 डिग्री है मतलब 1/√2 दिखेगा. सो आंसर हो जाएगा -7 आई कैप -7 जे कैप. ये आंसर होगा हमारा किसका? डिस्प्लेसमेंट. सॉरी, 7/2, माय मिस्टेक. 7/2 it बस is. सर 7/2. 7/2. So or we can also write it like just 7/2 bracket I cap minus j cap. जे कैप. तो देख रहे हैं यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें सीखी हुई हैं कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, इन सबका लॉजिक क्या है. अच्छा देखो यार, मे भी अभी हो सकता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा हो कि ये वेलोसिटी को लेकर, एवरेज वेलोसिटी को. तो मैं नोट्स पहले पास कर दूंगा और एक बार इस लेक्चर का ये जो लास्ट का सेगमेंट था, लास्ट के 15 मिनट, ये एक बार फिर से रिवाइज कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी सेगमेंट डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को एज अ होमवर्क पॉइंट सी और पॉइंट डी के लिए सॉल्व करके रख लेना है आंसर्स. सारी चीजें जो मैंने सॉल्व की हैं हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे. ओके, ओके सर. ध्यान से आप लोग सॉल्व करके रख लेंगे इसे. ओके, यस सर. यस सर. Yes, sir. एवरीवन देन. बाय सर. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. बाय सर. Sir, bye, sir. Bye, bye.